तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है जेनिफर। जेनिफर एक नॉवल राइटर है एंड वो अपनी नॉवल लिखने के लिए जो है शहर से थोड़ा बाहर जा रही है। तो उसको एक कैबिन चाहिए था और कैबिन का जो मालिक होता है उसका नाम होता है अर्ल। अर्ल जो है उसे कैबिन की चाबी देता है क्योंकि वही मालिक होता है वहाँ का। एंड वो साथ ही जो है उसको वहाँ जाने का रास्ता भी बताता है। अब हमारी जो जेनिफर है वो जा ही रही होती है लेकिन वो रास्ते में रुकती है पेट्रोल भरवाने के लिए। और वहाँ पे कुछ लोग जो है उसे देख रहे होते हैं और इनका नाम होता है एंडी और स्टैनली। वहीं पे जॉनी नाम का एक लड़का जो है जेनिफर से बात करता है और वहीं जेनिफर उसे बताती है कि वो पास के ही कैबिन में जो है रुकने के लिए आई हुई है। एंड वहीं पे हमारी जो जेनिफर होती है वो उसे पैसे दे के चली जाती है अपनी कैबिन की ओर। अब वो कैबिन की ओर चली जाती है, अपना काम करना स्टार्ट करती है, नोवेल लिखती है। एंड शाम को जो है वो बात कर रही होती है अपने दोस्त से। वहीं पे वो अपनी नोवेल भी लिखती है। उसे पास में ही जो है एक रूम दिखता है जहाँ पे वो जाती है और उसे जो है काफ़ी ज़्यादा पाउडर्स दिखते हैं, केमिकल्स दिखते हैं। एंड वो वापस जो है वो बैठ जाती है। अब हमारी जो जेनिफर होती है वो किचन में कुछ काम कर रही होती है एंड उसके जो है कोई वीडियो शूट कर रहा होता है। अब अगले दिन सुबह होती है, हमारी जेनिफर जो है जंगल में ऐसी भाग रही होती है, जॉगिंग कर रही होती है। उसे वहाँ पे भी एक कैबिन मिलता है जिसके घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। एंड वो सब कुछ देख कर जो है वापस जॉगिंग करने लग जाती है। अब वो जैसी घर आती है अपना वॉश बेसिन ऑन करती है तो वहाँ से जो है लीकेज हो रही होती है। तो एक मैथ्यू नाम का लड़का जो है उसे सही करने के लिए आता है। जैसे ही वो उसे सही कर लेता है, हमारी जेनिफर जो है उसे शुक्रिया करने के लिए एक किस कर देती है। अब मैथ्यू जो है एंडी, स्टैनली और हमारा जॉनी के साथ में जो है फिशिंग करने के लिए आया होता है। एंड वहीं पे हमारा मैथ्यू बताता है कि उस लड़की ने जो है मुझे किस करा। तो वहीं पे उन सबको यकीन नहीं आता है और एंडी जो है जॉनी को दिखाता है उसकी वीडियो। तो इसका मतलब ये लोग उस पर पहले से ही नज़र रख रहे थे। तो वहीं पे ये लोग जो है वहाँ पे जाने की सोच लेते हैं। अब हमारी जेनिफर जो है वो सोई हुई होती है, उसे घंटी की आवाज़ आती है, वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे उसे एक चिड़िया मरी हुई दिखती है। अब हमारी जेनिफर वापस अंदर आती है तो वही लोग उसे जो है अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे दिखते हैं। एंड वो लोग घर के अंदर आ गए थे तो हमारा जॉनी कहता है कि सुना है कि तुमने जो है उस पागल को किस किया है। तो वहीं पे हमारी जेनिफर कहती है कि मैंने बस उसका शुक्रिया अदा किया है। एंड वहीं पे वो कहता है कि मुझे मालूम है तुम शहर की लड़कियां कैसी होती हो। और वो कहता है कि तुम ये दारू पी लो, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारी जेनिफर दारू पी लेती है लेकिन वो लोग नहीं जाते हैं। ऊपर से हमारा जॉनी जो है एक बेसबॉल का डंडा जो है उसकी थूत पे लगा देता है। अब वहीं हमारी जेनिफर को जो है वहाँ पे दांत दिखाने होते हैं क्योंकि हमारा जॉनी बोल रहा होता है और जॉनी जो है उसके दांत को हिलाने लगता है। अब वो बॉटल जो है उसके मुंह में डाल रहा होता है एक बंदा, लेकिन हमारी जेनिफर जो है उसको मार के वहाँ से भाग जाती है। अब वो जैसी भागती है उसे एक शेरिफ मिलता है एंड वही अर्ल में नाम का बंदा मिलता है जिसने उसको कैबिन की चाबी दी थी। हमारा शेरिफ बोलता है कि तुम जाके जो है जंगल के दूसरी ओर से देखो और मैं जो है इसके साथ जाता हूँ। अब हमारा शेरिफ और जेनिफर जो है दोबारा कैबिन के अंदर आते हैं और अर्ल नाम का बंदा जंगल की दूसरी ओर जाता है। वहीं पे शेरिफ कहता है कि तुमने दारू पी थी तो कहीं तुम्हारा वहम तो नहीं। तो वहीं पे हमारी जेनिफर कहती है कि ऐसा मेरा कोई भी वहम नहीं था, वो लोग सच में घर में घुसे हुए थे। अब वहीं पे हमारा शेरिफ जो है हमारी जेनिफर की तलाशी लेने लगता है और तलाशी लेते हुए वो उसे काफ़ी अलग ढंग से छूने लगता है। अब तब तक जो है वही लोग आ जाते हैं और जेनिफर हमारी समझ जाती है कि ये सारे के सारे मिले हुए हैं। एंड हमारा जो शेरिफ है वो काफ़ी ज़्यादा मारता है जेनिफर को। एंड वो कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे साथ कितना बुरा होने वाला है। अब वो जेनिफर को मारता है एंड जॉनी जो है जेनिफर को पकड़ता है एंड मैथ्यू से कहता है कि आज मैं तुझे जो है मर्द बनाऊंगा। वहीं पे वो हमारी जेनिफर के जो है कपड़े फाड़ देता है एंड सारे लोग जो है मिल के जेनिफर के हाथ पैर पकड़ते हैं। एंड हमारा जो मैथ्यू है जेनिफर के साथ में शोषण करता है। इसी बीच हमारे शेरिफ के घर से कॉल आता है एंजेला का एंड वो कहती है कि तुम्हें जो है घर आज जल्दी आना होगा। तो वहीं पे शेरिफ जो है जल्दी आने का वादा करता है। अब यहाँ पे हमारी जो एंजेला होती है वो होती है शेरिफ की बेटी। दूसरी ओर हमारी जो जेनिफर होती है वो शॉक्ड में होती है एंड वो ऐसे ही जो है बिना कपड़ों के घर से बाहर भाग जाती है। लेकिन ये लोग जो है दोबारा इसे पकड़ते हैं एंड उसे दोबारा जो है जंगल के बीच लाते हैं। एक बंदा उसका जो मुंह है पानी में डालता है एंड उसके बाद जो हमारा शेरिफ होता है वो भी हमारी
एंजेला के साथ ज़बरदस्ती करता है एंड एंजेला बहुत ज़्यादा दर्द से चिल्लाती है। अब वो देखती है कि एक-एक करके सबने उसका शोषण कर लिया है और ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में होती है। अब ये लोग जो है इसके पीछे-पीछे आ रहे थे और पुल के पास पहुँच चुके थे। अब जैसे ही ये लोग उसे मारने वाले होते हैं, हमारी एंजेला जो है खुद ही पानी से नीचे गिर जाती है और नदी में डूब जाती है। शेरिफ कहता है कि तुम्हें जो है जेनिफर पे नज़र रखनी पड़ेगी, वरना हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। वहीं ये सारे मिलके जेनिफर के जो सबूत होते, कपड़े होते, सब जला देते हैं। हमारा शेरिफ घर आता है, बेटी से मिलता है और अगले दिन वो जो है हमारे अर्ल से मिलने जाता है और उसके केबिन की चाबी दे देता है। वहीं पे अर्ल पूछता है क्या वो लड़की चली गई है, तो हमारा शेरिफ बोलता है कि हाँ, वो यहाँ से चली गई। दूसरी ओर सारे लोग लड़के मिलके जो है जेनिफर की लाश ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलती है। मैथ्यू को जो है काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील होता है जो भी उसने जेनिफर के साथ किया था। अब अर्ल जो है वो कॉल करता है हमारे शेरिफ को और कहता है कि उस लड़की की बहन का कॉल आया था और वो अभी तक घर नहीं पहुंची, तो तुमने जो है उसके साथ कुछ करा तो नहीं गलत। तो वहीं पे शेरिफ जो है मना कर देता है। स्टैनली जो है दूसरी ओर भाग के आता है जॉनी और एंडी के पास और कहता है कि उसका जो कैमरा है वो चोरी हो गया है। वहीं पे हमारा जो जॉनी होता है उसे बुरी तरह मारता है कि तुम्हें रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत थी और तुमने उसे कहाँ भूला। अब हमारा जो जॉनी है रात को बैठा रहता है, उसके पास घंटी बजती है और वो देखता है कि उसके दरवाजे पे चिड़िया मरी हुई है। वहीं पे उसे लगता है कि एंडी और जो स्टैनली है वो उसके साथ मजाक कर रहे हैं। वो अंदर आता है, बैठता है, लेकिन दोबारा घंटी बजती है। वो देखता है कि अब की बार जेनिफर की चप्पल है। वहीं पे उसे लगता है कि कोई तो है जो ऐसा मजाक कर रहा है एंड वो वहाँ पे देखता है कि मैथ्यू की रबड़ है। अब अगले दिन जो है हमारा शेरिफ जो है घर पे आता है फूल लेके एंड उसकी बीवी बोलती है कि किसी ने तुम्हारे लिए जो है ये कैसेट भेजी है। एंड ये देखकर जो है हमारा शेरिफ टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वही कैसेट होती है जो कि हमारी जेनिफर के साथ इन्होंने रिकॉर्ड करी थी। हमारा शेरिफ आता है और स्टैनली को मारने लगता है कि तुम्हें ये रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत थी। वहीं पे हमारा जो जॉनी है वो भी बोलता है कि मुझे भी कल रात कोई परेशान कर रहा था और ये सब मैथ्यू कर रहा है, क्योंकि उसे गिल्ट है कि हमने जो है जेनिफर के साथ ऐसा किया है। वहीं पे हमारा जो शेरिफ होता है वो कहता है कि तुम मैथ्यू को ढूंढ के लाओ, और दूसरी ओर हमारा जो अर्ल होता है वो बैठा होता है जंगल में और हमारा जो शेरिफ है उसे शूट कर देता है, क्योंकि अर्ल को भी उस पर जो है शक होने लग गया था। अब जो मैथ्यू होता है वो गिल्ट में बैठा हुआ होता है अकेले। वहीं उसे जेनिफर की आवाज़ आती है एंड वो ऊपर जाता है तो वो देखता है कि सामने जेनिफर बैठी हुई है सोफे में। एंड वहीं पे जेनिफर कहती है कि मुझे मालूम है तुम्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है। एंड मैथ्यू जो है रोने लग जाता है कि मैंने तुम्हारे साथ जानबूझ के नहीं किया, लेकिन हमारी जेनिफर जो है उसके गले में रस्सी बांध के जो है उसे बेहोश कर देती है। वहीं पे हमारा जो एंडी होता है वो एक कमरे में आता है और दूसरी ओर हमारा जो स्टैनली होता है वो जो है जंगल में जाता है और उसे सामने दिखती है हमारी जेनिफर। एंड वो जैसे ही कदम आगे बढ़ाता है उसका पैर फंसता है एक केज में, जिससे वो बहुत तेज चिल्लाता है और वहीं पे आ जाता है हमारा एंडी। एंडी जैसे ही आता है हमारी जेनिफर उसे एक बेसबॉल का डंडा मार के जो है बेहोश कर देती है, और दूसरी ओर हमारा स्टैनली होता है उसे भी हमारी जो जेनिफर होती है वो उसे बेहोश कर देती है। अब हमारा एंडी उठता है तो वो देखता है कि टब में जो है पानी भरा जा रहा है, और वहीं स्टैनली को हम देखते हैं तो हमारी जेनिफर उसे जो है चूहा खिला रही है। साथ ही जो फिशिंग रो होती है उससे वो उसके पलके जो है खोल के रखती है और बांध देती है। अब वो आती है हमारी एंडी के पास, जहाँ पे एंडी जो है उससे माफ़ी मांगता है, सॉरी बोलता है। एंड वहीं पे हमारी जो जेनिफर होती है वो कहती है कि तुमने भी मुझे ऐसे ही मारा था और मैं भी तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगी। वहीं पे वो आती है हमारी स्टैनली के पास, जहाँ पे वो उसकी आंखों में जो है फिश लगा देती है, और दूसरी ओर वो आती है हमारे एंडी के पास, जिससे वो उसके टब में जो है केमिकल वाला पाउडर मिलाती है और उसका जो है मुंह डुबा देती है, जिससे उसका मुंह जल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और हमारी दूसरी ओर हमारा जो स्टैनली होता है उसकी आंखों में कौवे आते हैं और उसकी आंखें फोड़ के जो है उसे मौत दे देते हैं। अब ये दोनों के दोनों मर चुके थे, एक को घर के अंदर मारा और एक को घर के बाहर मारा, इसलिए जो हमारी जेनिफर होती है दोनों जगह इतनी जल्दी पहुंच गई थी। अब हमारी जेनिफर जो है वो जाती है पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने, लेकिन वहाँ पे होता है हमारा जॉनी एंड उस पे हमला करके वो उसे बेहोश करके अपने साथ ले आती है। अब वो जैसे ही हमारे जॉनी को किडनैप करती है उसके मुंह पे पट्टी होती है एंड उसके एक एक करके दांत निकालने लग जाती है, जैसे कि जॉनी ने उसके साथ किया था।
एंड वहीं पे हमारा जॉनी उसे गालियाँ बकने लग जाता है, लेकिन हमारी जो जेनिफर होती है वो कहती है कि तुझे बहुत नाज है तेरी मर्दानगी पर, एंड वो उसका प्राइवेट पार्ट जो है कट कर देती है कैंची से। अब हमारा जो शेरिफ होता है वो जा रहा होता है कहीं पे, लेकिन उसे घर से फ़ोन आता है जहाँ पे उसकी बेटी एंजेला कहती है कि मेरी स्कूल टीचर जो है मुझसे मिलने के लिए आई है, मुझे ले जाने के लिए आई है। तो वहीं पे वो कहता है कि बात कराओ, तो उसकी स्कूल टीचर जो है उससे बात करती है और वो और कोई नहीं जेनिफर होती है। शेरिफ गाड़ी घुमाता है, घर आता है एंड वो कहता है कि वो उसकी स्कूल टीचर नहीं है। उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। वो इधर से उधर देख रहा होता है अपनी बेटी को, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। जैसे वो गाड़ी में बैठता है, जेनिफर उस पर हमला करके जो है उसे बेहोश कर देती है एंड टेबल पे लेटा के उसकी जी में जो है बंदूक फंसा देती है। वहीं पे जेनिफर आती है और कहती है कि जैसे तुमने मेरे साथ किया है, ऐसे अगर तुम्हारी बेटी के साथ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो वहीं पे हमारा शेरिफ कहता है कि मैं उसे जान से मार दूंगा। तो वहीं पे जेनिफर कहती है कि तुमने मेरे साथ जो किया है, मैं भी किसी की बेटी या फिर किसी की बहन हूँ। एंड वहीं पे वो उसकी ट्रिगर की रस्सी, बंदूक की जो ट्रिगर की रस्सी होती है, वो मैथ्यू के हाथ में बांध देती है। एंड वो कहती है कि मैथ्यू जैसी हिलेगा वैसी तुम मरेगा। अब वहीं पे वो रस्सी बांध के चली जाती है वहाँ से और खुद बाहर बैठ जाती है। मैथ्यू को होश आता है। मैथ्यू को जैसे ही होश आता है वो हिलता है और बंदूक चलती है और शेरिफ भी जो है वो मर जाता है। हमारी जो जेनिफर होती है वो बाहर बैठती है एंड जंग जीतने वाली स्माइल उसके चेहरे पे दिखती है। सो गाइज़, ये थी कहानी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली बहुत अच्छी लगी एंड इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड गाइज़, बहुत टाइम के बाद वीडियो आई है, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल HU पिक्चर्स। और भी बहुत सारी मूवीज़ आएगी एंड दिसंबर इट्स अ सेलिब्रेशन डे। ऑलराइट गाइज़, गुड नाइट, सी यू अगेन गाइज़।